अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं फरिया रियाज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही एलिगेंट सा मतलब खूबसूरत सा नेक लाइन बनाना बताऊंगी। आजकल वैसे भी सियानी ड्रामा बहुत सारी लड़कियां देख रही हैं, उनमें बड़े खूबसूरत खूबसूरत गले लड़कियों ने पहने हुए हैं, तो उन्हीं में से एक नेक लाइन, उन्हीं में से एक गला आज मैं आपको बनाना बताऊंगी, तो आप भी जरूर ट्राई करें। तो चलते हैं नेक लाइन। यहाँ पे मैंने शर्ट को कट कर लिया है, शर्ट की सिंपल कटिंग हो चुकी है। इस पे मैं बनाऊंगी, ये मासूरी खद्दड़ है जो कि ओरिजिनल खाड़ी के स्टोर से आपको मिल जाएगी। बहुत खूबसूरत सी ये इन्होंने मासूरी खद्दड़ निकाली है इस बार, और बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल्स हैं। तो इसमें मैं आपको नेक लाइन बनाना बता रही हूँ कि शर्ट हमारी कट हो चुकी है सिंपल। इसको आपने फोल्ड करना है। बैन वाला गला यहाँ पे उसके लिए पहले हमने कटिंग करनी है। ऊपर से बैन है और नीचे से जो हमने उसकी लुक देनी है वो क्या देनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये खड़ा बैन है और खड़े बैन में आपको पता है कि बिल्कुल हिसाब का साइज लेना पड़ता है। अभी यहाँ पे जो मैं कटिंग कर रही हूँ वो मैं करूँगी 5 इंच की, क्योंकि स्मॉल साइज की शर्ट थी तो इतना ज़्यादा खुला गला इनको नहीं चाहिए। चौड़ाई मैंने ली है 2.5 इंच और लंबाई ले रही हूँ 3 इंच, क्योंकि जब ये होगा यानी कि ऊपर से आधा इंच सिलाई लगेगी तो ये 2.5 रह जाएगा, इसलिए 2.5 बाई 2.5 का ही गला आप समझे, लेकिन नीचे से आपने आधा इंच एक्स्ट्रा ज़रूर लेना है। यहाँ से हमने थोड़ी सी कटिंग कर ली है, अब बाकी का गला कट करते हैं बुकरम पे। अच्छा, जिन लोगों के बैन में बबल्स बनते हैं या जिन लोगों को ये इशू है कि बुकरम सही चिपकता नहीं है, तो वो बैन के लिए हमेशा जर्मन बुकरम अच्छे वाला यूज़ करें, उससे आपके बबल्स नहीं बनेंगे। अभी जो हमने ये नेक लाइन काटी है इसमें आपने साइज़ लेना है दरमियान में से, यानी आपको जो हम बीच में से वी शेप रखेंगे पर नीचे वो पाइपिंग वाला जाएगा, तो आपने वी शेप देख लेनी है कि आपको कितनी रिक्वायर्ड है। आपने अपने हिसाब से वी शेप रखनी है उसकी। तो अभी जैसे कि यहाँ से दरमियान से मतलब 4 इंच की मैं रख रही हूँ, 4 इंच की यहाँ से वी शेप आएगी। डबल फोल्ड पे हमने 2 इंच का निशान लगाया। ऊपर से ऑलरेडी हम 3 इंच की कटिंग कर चुके हैं, और यहाँ से अब आप गला अपना देख लें। बैन वाला गला तो हमेशा ही थोड़ा सा लूज रखना पड़ता है। नीचे से 7.5 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है। उसके बाद जो हमें नीचे से पाइपिंग चाहिए उसका भी आप निशान ले लें। यानी ये देखें, अगर आपने 3 इंच का ऊपर गला काटा है, फिर 7.5 आपका गला तैयार है, और कमर तक अगर आप पाइपिंग रखना चाह रहे हैं तो ये आप देखें कि 15 इंच आप यहाँ पे पाइपिंग का भी निशान साथ ही लगा लें, इससे आपको आसानी हो जाएगी। अब वी की जो शेप है ना वो थोड़ी सी ओवरलैप लुक में आएगी, यानी प्रॉपर आपने वी नहीं बनाना, इस टाइप का होगा थोड़ा सा, ये आप देख लें। और यहाँ से भी हम इसको इतना इतना कट कर लेंगे। अच्छा, जब आपको बुकरम लगाना होता है शर्ट के ऊपर ही लगा के गले को तैयार करना होता है पाइपिंग वाला या कोई इस तरह का, तो फिर आपको इतना चौड़ा बुकरम काटने की ज़रूरत नहीं होती है। पाइपिंग वाले के लिए बुकरम की चौड़ाई आपने हमेशा कम रखनी है। ये शेप है गले की, इसका कट भी आप चाहें तो नीचे तक काट लें। इसको मैंने शर्ट पर पेस्ट करना है। ये जो बुकरम है इसको शर्ट पर पेस्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट मशीन पर चल कर के अब आपने इसको आगे क्या करना है। यहाँ पे मैंने ये बुकरम के साथ गला पेस्ट कर दिया है। अब हमने करना ये है कि ये कपड़ा यहाँ पे एक लेना है, आपने शर्ट के साथ का ही लेना है। साइड कटिंग्स ले लें, कुछ भी कर लें आप, लेकिन आपने शर्ट के साथ का ही कपड़ा लेना है। इसको रखते हैं इधर। अब आप इसको इसके साथ साथ करें स्टिच। अगर तो आपने पाइपिंग बनानी है तो फिर आपने बुकरम के ऊपर सिलाई लगानी है। आप बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो आपकी पाइपिंग बहुत खूबसूरत बनेगी। यहाँ पे सिलाई लग चुकी है, अब हम इसको बीच में से कट कर देते हैं।
कटिंग हो चुकी है। एंड से आपने बड़े ध्यान से कटिंग करनी है। यहाँ से ये वाले जो कट होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको आप लगाएंगे तो आपकी जो नेक लाइन होती है नीचे से वो बड़ी नीट हो जाती है। अभी यहाँ पे भी छोटे छोटे से कट कर लें ताकि कपड़ा फोल्ड होने में आसानी हो जाए। अब हम इस कपड़े को करेंगे इस तरफ उल्टी तरफ फोल्ड। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आप इसकी चाहें तो पाइपिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि कपड़े की बनी हुई पाइपिंग बहुत खूबसूरत लगती है। अभी मैं इतनी क्योंकि जितनी मुझे चाहिए थी मैंने बुकरम पे उतनी सिलाई लगाई है। इतनी पाइपिंग इस तरह से सेट करती हूँ, इसको अच्छी तरह से कपड़े को अंदर करके अच्छी तरह से इसको प्रेस करती हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। ये देखें, इसको मैंने इस तरह से अच्छी तरह से नीट कर लिया। इसकी जितनी पाइपिंग मुझे चाहिए थी मैंने वो बना ली है। बैक साइड से ये कपड़ा है जिसको हम बाद में तरपाई कर लेंगे। और कपड़े की ही पाइपिंग गले पे बहुत खूबसूरत लगती है। अभी हमने जो अगला काम करना है वो ये करना है कि आपने एक सीधा कपड़ा लेना है और इसको ऐसे डबल फोल्ड में प्रेस कर लेना है और इसकी यहाँ ऊपर एक सिलाई लगा लें, क्योंकि हमें इस कट के अंदर एक कपड़ा लगाना है और उसको फिर हमने बंद करना है। ये हमारे पास कपड़ा आ चुका है। बेशक आप थोड़ा सा जो आपकी शर्ट में डिफरेंट लुक आ रही है ना, आपने वो वाला कपड़ा लेना है ताकि जब वो अंदर से नजर आए तो वो खूबसूरत लगे। अभी ये हमने कपड़ा इसके अंदर लगाना है और ये कहाँ तक लगेगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, ये चीज़ आपको खुद सेट करनी है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ऊपर से डीप गला नहीं रखना। आप इसको इधर से लगाना शुरू करें। आप इसके साथ यहाँ पे हुक भी अटैच कर सकते हैं ताकि ये गला छोटा छोटा सा ही रहे। आजकल वैसे भी छोटे गले चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुले मतलब डीप गलों का फैशन नहीं है। चाहें तो आप सिलाई ऊपर से भी ला सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऊपर से सिलाई इसकी लेकर आएँ। एक तरफ से मैंने स्टार्ट से ही सिलाई शुरू कर दी थी और दूसरी तरफ से मैंने ये देखें इसको इतना गैप दिया है क्योंकि बैन वाला गला होगा। अगर मुझे मतलब ये गला पहनने में उतारने में तंगी होगी तो यहाँ पे एक हुक लगा होगा, तो उससे ये आसानी हो जाएगी। आप इजीली इसको वेयर कर सकते हैं। अब इसके साथ बैक को अटैच करते हैं और उसके बाद बैन का साइज लेते हैं कि वो क्या है। बैन मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है। जिन लोगों ने परफेक्ट बैन की कटिंग देखनी है और सीखना है तो वो मेरी जो स्टिचिंग कोर्स है उसमें मेरी क्लास है बैन के हवाले से, आप वो देखें, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। कमीज़ में एक बॉर्डर था, मैं उसको यूटिलाइज कर रही हूँ बैन के लिए। तो अभी हम लगाते हैं इसको। ये देखिए जी, गला हो चुका है रेडी। कितनी खूबसूरत इसकी पाइपिंग लग रही है। यहाँ पे आपने लगा देने हैं हुक, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, आपको हुक लगाने हैं। बैन देखें आप कितना खूबसूरत बैठा है। आपने इसी तरह से बैन की जो कटिंग है, जिन्होंने नहीं सीखी हुई वो मेरे चैनल पर विजिट करें, आपको प्रॉपर कटिंग पता चल जाएगी। और इसकी शेप चेक करें कितनी खूबसूरत आई है गले की यहाँ से। तो ये जो लोग सियानी ड्रामा बड़े शौक से देख रहे हैं आजकल, ये स्पेशल उनके लिए है कि वो सियानी ड्रामे वाले गले खुद भी अपने ड्रेसेस पर बनाएं और पहने। इन पे आप बटन्स भी लगा सकते हैं, छोटे बड़े जैसे मर्जी। अभी दे मुझे इजाजत। ओके जी, खुदा हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।